पीएससी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखेंगे। और एनसीईआरटी में सबसे शुरुआत में हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। ये दृष्टि की बुक है, हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं हम लोग। इसमें हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एनसीईआरटी के। शुरू करते हैं। गेहूँ और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। ठीक है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्यन की पहाड़ियाँ थी। तो ये गलत है, ये हिमालय और विंध्यन में नहीं बल्कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में उपजाए गए थे। तो उपर्युक्त में से केवल एक सही है, पहला सही है। इसका हम लोग पढ़ेंगे व्याख्या। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ 18,000 वर्ष पूर्व किया था। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी, मैंने बताया ना भी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, नो की विंध्यन क्षेत्र में, इसीलिए ये वाला गलत है। गेहूं और जौ उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9,000 से 8,000 वर्ष पुराने हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगर का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ये सही है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये गलत है, 5,000 वर्ष पूर्व नहीं बल्कि 2,500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसमें सही बता रहा है, तो ये एक सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, लगभग 4,700 वर्ष पूर्व विंध्यन व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नगरों के विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई थी। अब तीसरा क्वेश्चन है। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी के आसपास की, तो यह मगध के नाम से जाना जाता था। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का विस्तार संस्थापक लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व बिंबिसार था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत देश के नाम के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो लगभग 2,500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सही है, सही बात है, कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसमें दोनों ही कथन सही होंगे। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु में हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा।
नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम से